जी पड़ी भी हो कि काहे हो गए पिताजी बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। हमारा कोई अपराध जो हमारे पिताश्री को अच्छा ना लगा हो, तुम्हारी को क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया कोई राम क्या हुआ तुम्हारी को। आज अयोध्या के महल मानो जैसे खाने के लिए दौड़ रहे हो। इस राम को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस अयोध्या में कोई अनहोनी होने वाली है। ये बातें सोच सोच करके हमारा मन धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा है। मां नहीं मन में पिता क्या हुआ तुम्हें, आपको आज क्या हो गया है कि क्यों तुम्हें मूर्छाई है या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। क्या आपको कोई विपदा पड़ी? कम से कम अपने पुत्र राम से तो एक बार कहा होता। आज क्या हो गया है पिताश्री? ये मंत्री मंत्री माता माता कि ऐसे क्यों अकुलाए हैं, या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। हे मां, आप तो पिताजी के पास थी कि मोहे कहा मात तात दुख कारण, आप हमारे पिताजी के बारे में बताएं, इन्हें क्या हो गया है और साथ में उपाय भी बताएं कि ये ठीक कैसे हो जाएगा। बेटा राम, तुम्हारे पिता पे मेरे 2 वरदान थे, तो आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिए। ही माँ, आपने उन वरदानों में मांगा क्या है? बेटा मैंने पहले वरदान में
भरत को इस अयोध्या का राज मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस यही बात है मेरे बेटा, और मेरे लाल कोई बात नहीं। हे माँ, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है और दोष हमारे पिताजी का भी नहीं है। केवल आपने एक पिता को पुत्र अलग करने के लिए कहा, तो मेरे पूज्य पिताश्री ने कभी चारों पुत्रों को अपने आप से अलग नहीं किया है, इसीलिए हमारे पिताश्री की ये दुर्दशा हो गई। लेकिन आप चिंता मत करें, आपने जो हमारे पिताजी से मांगा, आपके दोनों वरदानों की संपूर्ण पूर्ति की जाएगी। जो मैं राजा बन रहा था, तो मैं राजा ना बन करके मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा, मुझे अपार प्रसन्नता होगी। और जो आपने दूसरा वरदान मांगा कि हम 14 वर्षों के लिए बन जाएं, तो आपने अच्छा ही मांगा, क्योंकि जाके पैर न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आए। जब हम जंगलों में नहीं जाएंगे तो जंगलों के दुखों का हमें अनुभव कैसे होगा। आप मां चिंता मत करें, हम अवश्य आपके दोनों वरदानों को, अपने पूज्य पिताश्री के दोनों वरदानों को आपको अवश्य शीघ्रता से मिल जाएंगे मां। और फिर वह पुत्र बड़भागी है जिन्हें मां और पिताजी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। आज तक हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमारे मां और पिताजी ने हमें कोई आज्ञा नहीं दी कि बेटा राम तुम्हें ये करना है। आज पहली बार हमें कुछ आज्ञा मिल रही है। हे मां, कि बड़ी भागी वे तू बेटा है, पितु मां का आज्ञाकारी हो। माता जब यही है ये आज्ञा, तो यह जिंदगी पवित्र हमारी है। ये तो हम स्वयं चाहते थे, हम अयोध्या का राज नहीं करना चाहते थे मां। आपने हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा मांगा कि हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, फिर समझेंगे कि दुख क्या है। अभी जो ऋषि महात्मा जंगलों में रहकर के तपस्या करते हैं, लोग कहते थे कि उन्हें कष्ट होता है, लेकिन हमने उस कष्ट का अनुभव नहीं किया, तो आज उस कष्ट का अनुभव हमें भी होगा। फिर समझेंगे कि दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में हे मां, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि मोए सन्मुख आजू। हमें तो ये प्रसन्नता होती, आपने समय का चयन जो किया है वह थोड़ा अगर आगे पीछे होता तो हम अपने भैया भरत का तिलक स्वयं करते, लेकिन जो समय राज होने का है वही समय हमें बन जाने का है। इसलिए मां, अब आप हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना है। जाओ अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लो और वापस हमारे पास आओ। ठीक है माँ, हम अपनी माँ कौशल्या के महलों में चलते हैं उनसे आज्ञा लेने के लिए।